सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं कल सचिवालय गई थी, लेकिन मुझे आने में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो गया था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे आप लोगों को अपडेट बताऊंगी। कल जितने भी मैटर थे वो 3-4 टाइप का लगभग ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड था, तो एक एक करके मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। एक मैम थी जो कि बांका से आई थी, और उनका कहना था कि जो मेरे म्यूचुअल साथी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे गुमराह किया गया। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे वापस से नॉर्मल ट्रांसफ़र में 3 ज़िला चुनने का ऑप्शन दिया जाए। चूँकि उनका जो स्कूल था वो रूट पे भी नहीं था और वो शायद देख नहीं पाई थी, तो इसके आंसर में बोला गया कि आप ये कमांड कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जा कर के अपनी इशू को बताइए, तो और एक रिटेन आवेदन भी दीजिए, तो वहाँ से आपका बात जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक मैम थी जो कि समस्तीपुर ज़िले में पोस्टेड है और उन्हें बांका डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पहले अलॉट हुआ था, लेकिन अभी तक उन्हें स्कूल नहीं मिला था। तो वो परेशान थी कि अब उन्हें क्या वापस आवेदन करना होगा या फिर उन्हें बक्सर में डायरेक्ट स्कूल मिलेगा। तो शायद उन्हें भी अब वापस आवेदन करना होगा और 3 ज़िले का विकल्प देना होगा। टीआरई 3 के शिक्षक साथी परेशान हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग उनके बारे में बात नहीं उठाते हैं। तो आप लोग एक बात समझिए कि आप लोग सब लोग एक ही परिवार के हिस्सा हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जो कि टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं। क्या उन लोगों के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? हम लोग भी कल गए हैं और सोचे कि इलेक्शन का टाइम है और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो हम लोग भी आप लोग के लिए बात किए हैं कि जिस तरह से म्यूचुअल में उन्हें मौका मिला, इसी तरह से नॉर्मल ट्रांसफ़र में भी टीआरई 3 के शिक्षक साथी को 3 ज़िला चुनने का विकल्प दिया जाए। तो विभाग का कहना हुआ कि हाँ, ये मैटर हमारे संज्ञान में है और होप्स हो कि कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकल के आए। कुछ शिक्षक साथी थे जो कि एचटी और एचएम में ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन उन्हें फैमिली इशू या फिर जगह शायद बहुत ही इंटीरियर दे दिया गया था या फिर कुछ और भी इशू था, तो वो लोग कह रहे थे कि हमें वापस से पूर्व के सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की जाए। तो इसका मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें जवाब मिला, लेकिन शायद थोड़ी बहुत नाराज़गी उन्हें झेलने को मिली, क्योंकि मैं उनमें साथ में नहीं गई थी। हमारे साथ में जो शिक्षक साथी थे 3-4 लोग थे, तो उसमें यही सारी बातें हुई। उसके बाद हम लोग टीआरई 4 के शिक्षक साथी का कल प्रोटेस्ट था, तो हमने पूछा कि ये जो टीआरई 4 है ये ऐसे ही मीडिया में केवल हल्ला हंगामा चल रहा है या फिर ये सही में आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो एसटीईटी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और ये तय समय सीमा जो है उसी में हो जाएगा या फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इस पर जो आउटपुट मिला है कि नहीं ये तो होगा और ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट की भी इच्छा है और टीआरई 4 जो है वो टाइम पे ही होगा। थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन आगे पीछे फॉर्म में हो जाए तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में भी हम लोग वहाँ पे पूछे कि ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है ये आएगा, तो इस पर बहुत ही पॉजिटिव आउटपुट मिला और कहना था कि हाँ ये तो आएगा और टीआरई 4 के ही थोड़ा बहुत आगे पीछे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा और ये बहुत ही जल्द लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला उससे तो यही लग रहा था। और कुल मिलाकर के थोड़ा सा विभाग में क्या है कि वो इस चीज़ को लेकर के वो खुद भी परेशान है कि आए दिन सभी शिक्षक भी जाते हैं और जिनका ट्रांसफ़र हो गया है वो भी परेशान है कि हमें अच्छा जगह नहीं मिला है या हमें भी बहुत दूर दराज पोस्टिंग दे दिया गया है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी परेशान है। तो सारे ही शिक्षक साथी परेशान हैं और ये तो खैर लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ही जल्द इन सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि इसका कुछ टाइमलाइन है, ये जो टाइमलाइन दिया गया है तो इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा या फिर ये पूरी ही स्कूल अलॉटमेंट और सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो विभाग का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और साफ साफ बोला गया कि नहीं, ये हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता के लगने से पहले ही हमारा जो है ये मोटिव है कि हम स्कूल अलॉटमेंट भी कर दें। तो यही सारी अपडेट थी और भी कुछ अगर अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।